दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विष्णु नाम का एक व्यापारी रहता था। उम्र लगभग 50 के करीब थी, पर चेहरा उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी खुद ही बयां करता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी, लेकिन बिक्री नाम मात्र की ही होती थी। विष्णु ने कई बार अलग अलग व्यवसायों में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। पहले उसने कपड़ों का व्यापार शुरू किया, लेकिन उधारी में दिए गए पैसे कभी वापस नहीं आए। फिर उसने अनाज का व्यापार शुरू किया, लेकिन फसल खराब होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंत में वह एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने लगा, लेकिन वहां भी हालात कुछ खास नहीं थे। गांव वाले उसे ताने मारते, अरे विष्णु, तेरा तो नाम ही विफलता हो गया है। कितने धंधे बदल चुका, पर हाथ में कुछ आया क्या? ये ताने उसके दिल को छलनी कर देते। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख उसे तब होता जब उसकी पत्नी सुमित्रा घर के खर्चे पूरे करने के लिए गहने बेचने की बात करती। विष्णु का एक बेटा था, अंशुल। उम्र होगी करीब 17 से 18 साल। पढ़ाई में बस ठीक ठाक ही था। स्कूल में न तो वह बहुत तेज था, न ही सबसे पीछे, लेकिन उसे अपने घर की हालत देखकर चिंता होती थी। अंशुल रोज देखता कि उसके पिता किस तरह परेशान रहते हैं। उनकी आंखों में निराशा साफ झलकती थी। जब भी वह अपनी माँ से कुछ मांगता, माँ सिर झुका लेती और धीरे से कहती, बेटा अभी नहीं, बाद में लेंगे। अंशुल समझ चुका था कि घर की स्थिति खराब है। उसके पिता की असफलता की वजह से उनका सम्मान भी कम हो गया था। वह देखता था कि गांव के लोग अब उसके पिता को गंभीरता से नहीं लेते। एक दिन जब गांव के कुछ लोग उसके पिता का मजाक उड़ा रहे थे, अंशुल से सहन नहीं हुआ। वह उनके पास गया और गुस्से में बोला, मेरे पिता का मजाक उड़ाने से तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। गांव वाले हंस पड़े, अरे यह लड़का भी अपने बाप जैसा निकलेगा, चल चल यहां से। उस दिन अंशुल ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पिता की किस्मत बदलेगा। अंशुल ने पिता के पास जाकर कहा, बाबा मैं भी व्यापार करना चाहता हूँ। विष्णु ने हैरानी से देखा और कहा, बेटा व्यापार हमारे बस का नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। लेकिन अंशुल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, आपने कोशिश की, पर मैं हार नहीं मानूंगा। हम साथ में कुछ नया करेंगे। विष्णु अपने बेटे के हौसले को देखकर दंग रह गया। यह वही लड़का था जिसे वह बचपन से कमजोर समझता आया था, लेकिन आज उसमें कुछ अलग दिख रहा था, एक अलग आग। विष्णु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा व्यापार आसान नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, लेकिन नतीजा देख ही रहा है। अंशुल मुस्कुराया और बोला, बाबा आपने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैं भी नहीं मानूंगा। लेकिन इस बार हम कुछ अलग करेंगे। अंशुल ने सबसे पहले अपनी दुकान की हालत देखी। पुरानी और धूल भरी अलमारियां, बिखरा हुआ सामान और ग्राहकों की कमी। उसने पिता से कहा, बाबा सबसे पहले हमें अपनी दुकान को साफ सुथरा और आकर्षक बनाना होगा। लोग अगर दुकान में आएंगे ही नहीं तो सामान कैसे बिकेगा? अंशुल ने अपने दोस्तों की मदद से दुकान की सफाई की, सामान को अच्छी तरह से सजाया और दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगवाया, अंशुल किराना स्टोर, हर जरूरत का सामान उचित दाम पर। गांव वालों को पहली बार दुकान में बदलाव दिखा। वे रुककर देखने लगे। अंशुल जानता था कि अगर व्यापार को आगे बढ़ाना है तो कुछ नया करना होगा। उसने गांव की जरूरतों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के लोग अक्सर दूर जाकर राशन खरीदते थे, क्योंकि गांव में ज्यादा विकल्प नहीं थे। उसने पिता से कहा, बाबा हम अपनी दुकान में सिर्फ अनाज और किराने का सामान ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी रखेंगे, जैसे तेल, साबुन, दालें और मसाले। इससे लोग दूर जाने की बजाय हमारी दुकान पर ही आएंगे। विष्णु को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने अपनी बची हुई जमा पूंजी से थोड़ा और सामान खरीदा। धीरे धीरे लोग अंशुल की दुकान पर आने लगे। वे उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए। वह हर ग्राहक को सम्मान से बात करता, उन्हें अच्छी सर्विस देता और उधारी देने के बजाय छोटे छोटे डिस्काउंट देकर ग्राहकों को लुभाने लगा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग आए और बोले, बेटा पहली बार तुम्हारे पिता की दुकान पर आ रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहे हो। यह सुनकर विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
पहली बार किसी ने उसकी दुकान की तारीफ की थी, लेकिन सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती। एक दिन जब अंशुल और विष्णु दुकान पर बैठे थे तो एक ग्राहक आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे पास सामान महंगा है, दूसरे गांव में सस्ता मिलता है। अंशुल को समझ आया कि अब उसे अपनी रणनीति और मजबूत करनी होगी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, हमें थोक में सामान लाकर कम दाम में बेचना होगा ताकि लोग यहीं से खरीदे। विष्णु डर गए, बेटा, अगर घाटा हो गया तो? अंशुल ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोशिश नहीं की तो घाटा ही घाटा रहेगा। अंशुल ने कुछ और गांवों के थोक विक्रेताओं से संपर्क किया और सस्ते दामों पर सामान लाने लगा। अब उसकी दुकान पर सामान सस्ता और अच्छा मिलने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसी की दुकान से खरीदारी करने लगे। गांव के एक बड़े व्यापारी को यह पसंद नहीं आया। उसने विष्णु को धमकाया, तुम्हारा बेटा ज्यादा चालाक बन रहा है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन इस बार विष्णु डरे नहीं। उसने गर्व से अपने बेटे की ओर देखा और कहा, अगर मेरा बेटा मेहनत कर रहा है तो उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। विष्णु के ये शब्द सुनकर गांव के लोग भी चौंक गए। जो व्यक्ति हमेशा हार मानकर बैठ जाता था, आज अपने बेटे की सफलता पर गर्व कर रहा था। अंशुल ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी थी। उसकी दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि गांव के लोगों की जरूरतों का केंद्र बन गई थी। लोग उसकी ईमानदारी, मेहनत और नई सोच से प्रभावित थे। लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती बाकी थी, उस कर्ज को चुकाना जिसने उसके पिता को सालों तक कमजोर बनाए रखा था। अंशुल जानता था कि अगर उन्हें पूरी तरह से सफल होना है तो सबसे पहले पिता के सिर से कर्ज का बोझ हटाना होगा। उसने पिता के साथ बैठकर हिसाब लगाया। कुल मिलाकर 15,000 रुपए का कर्ज था, जो आज के समय में बहुत बड़ी रकम थी। अंशुल ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, हमें कम समय में ज्यादा लाभ कमाने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा। विष्णु ने चिंता से कहा, पर बेटा, व्यापार में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। अंशुल मुस्कुराया और बोला, जल्दबाजी नहीं, समझदारी से काम करेंगे। हमें अपनी दुकान को और बड़ा करना होगा। अंशुल ने यह सोचा कि अब सिर्फ किराने के सामान से काम नहीं चलेगा। गांव में दूध, दही, सब्जियों और खेती के उपकरणों की भी जरूरत थी। उसने आसपास के किसानों से बातचीत की और एक नई योजना बनाई। दुकान में गांव के किसानों का ताजा दूध और सब्जियां भी बेची जाएंगी। इससे दो फायदे हुए। गांव के किसान खुश हो गए क्योंकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ा। गांव के लोग भी खुश हो गए क्योंकि उन्हें सस्ता और ताजा सामान मिलने लगा। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अब गांव के लोग सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि ताजी सब्जियां और दूध भी लेने आने लगे। उनकी बिक्री पहले से दोगुनी हो गई। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अंशुल के पास पहली बार इतनी बड़ी रकम आई कि वह कर्ज की पहली किश्त चुका सकता था। वह पिता को लेकर महाजन के पास गया। महाजन ने हंसते हुए कहा, विष्णु, मुझे लगा था कि तुम कभी ये कर्ज नहीं चुका पाओगे। लेकिन जब अंशुल ने पहली किश्त दी तो महाजन चौंक गया। उसने विष्णु की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बेटा वाकई समझदार निकला। विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तूने मेरी किस्मत बदल दी। अंशुल और विष्णु ने अपनी दुकान को और भी बड़ा किया। अब वे दूसरे गांवों में भी सामान बेचने लगे। उनकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उनके यहाँ खरीदारी करने आने लगे। गांव के बुजुर्ग अब अंशुल की तारीफ करते हुए कहते, इस लड़के ने अपनी मेहनत से सबको सिखा दिया कि किस्मत बदली जा सकती है। जल्द ही उन्होंने पूरा कर्ज चुका दिया। अब विष्णु सिर ऊंचा करके चल सकता था। उसकी आंखों में न अब शर्म थी, न डर, बस गर्व और संतोष था। एक दिन गांव का वही व्यापारी जिसने विष्णु को धमकाया था, खुद अंशुल के पास आया और बोला, बेटा, मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की थी। सच कहूं तो तुमने सबको सिखा दिया कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अंशुल मुस्कुराया और बोला, किस्मत वो नहीं जो भाग्य में लिखी होती है, किस्मत वो होती है जो मेहनत से बदली जाती है। अब गांव में हर जगह विष्णु और अंशुल की जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। उनकी दुकान एक साधारण दुकान से एक बड़े व्यापार में बदल गई थी। गांव के लोग उनकी कहानी दूसरों को सुनाते और कहते,
अगर किसी के पास सच्ची लगन और मेहनत हो तो किस्मत बदलना कोई मुश्किल काम नहीं। दोस्तों, असफलता का मतलब हार नहीं होती। पिता का साथ देना ही असली सेवा होती है। मेहनत और सही सोच से किस्मत बदली जा सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि किस्मत कोई पहले से तय की गई चीज नहीं होती, बल्कि मेहनत, धैर्य और सही सोच से इसे बदला जा सकता है। विष्णु, जो जीवन में कई बार असफल हुआ, उसने जब अपने बेटे अंशुल का साथ दिया तो उसका पूरा जीवन बदल गया। यह हमें यह समझाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम हार मान लें तो असफलता स्थायी बन जाती है। लेकिन अगर हम डटकर सामना करें तो वही असफलता सफलता का पहला कदम बन सकती है। अंशुल ने हमें सिखाया कि बदलाव सोच से शुरू होता है। उसने देखा कि उसकी दुकान में कमी क्या है, गांव के लोगों की जरूरतें क्या हैं और कैसे व्यापार को सही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। उसने पुराने तरीकों को छोड़कर नए विचारों को अपनाया और धीरे धीरे अपने पिता की किस्मत बदल दी। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करनी होगी। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि परिवार का साथ और समर्थन सबसे बड़ी ताकत होती है। विष्णु की असफलता ने उसे कमजोर बना दिया था, लेकिन जब उसका बेटा उसके साथ खड़ा हुआ तो वह फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। किसी भी मुश्किल घड़ी में अगर परिवार साथ हो तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। अंत में यह कहानी हमें यह भी बताती है कि समाज का डर और लोगों की बातें हमें रोक नहीं सकती। जब अंशुल ने अपने पिता के व्यापार को संभालने का फैसला किया तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की। अगर हम दुनिया की नकारात्मक बातों को अनसुना कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, किस्मत मेहनत से बदलती है, भाग्य से नहीं। असफलता से सीखें, लेकिन उससे हार न माने। बदलाव के लिए सही सोच और नई रणनीति जरूरी है। परिवार का साथ जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, अगर हम इन सीखों को अपने जीवन में अपनाएं तो कोई भी परिस्थिति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। असली सफलता वही है जो खुद की मेहनत से मिले और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। दोस्तों, अगर किस्मत बदलने का रास्ता कहानी ने आपको प्रेरित किया हो और इससे आपको जीवन में कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं। दोस्तों, आपका एक लाइक और शेयर इस प्रेरणादायक संदेश को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा, ताकि वे भी समझ सकें कि मेहनत और सही सोच से किस्मत बदली जा सकती है। साथ ही हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको रोजाना ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलें।